भारत 8वां ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत में कोविड-19 की केस फेटिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 2.9% से 3.4% पर पहुंच चुकी है। भारत में जिस तेजी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से अब मौत का आंकड़ा भी बदल रहा है। 3 जून तक भारत में 5,815 मौतें हुई थी, जबकि मात्र 15 दिन में ये आंकड़ा 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। 18 जून तक का ये आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया, जिसमें से 20% मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। इनमें वो मामले भी शामिल हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए थे। भारत में तेजी से बढ़े मौत के आंकड़े की वजह से भारत अब 8वां ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत में अप्रैल के पहले हफ्ते में रोजाना 7 मौतें दर्ज हो रही थी, जबकि 17 जून तक ये संख्या बढ़कर 359 हो गई, यानी कि रोजाना 359 मौतें। कोरोना की केस फेटिलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी 2.9% से 3.4% पर पहुंच गई। इसके अलावा बुधवार को भारत में रिकॉर्ड मौतें दर्ज हुई। एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या 2003 रही, जिनमें से 2/3 मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में 17 जून को 1409 मौतें दर्ज हुई, जबकि राजधानी दिल्ली में 437 मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में बुधवार को दैनिक मौतों की संख्या पिछले दिन की संख्या से 6 गुना ज्यादा थी। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौत का वास्तविक आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। बुधवार को भारत में दर्ज हुई 2003 मौतों में से 70% अकेले महाराष्ट्र से हैं, जबकि 22% दिल्ली, 2.4% तमिलनाडु, 1.4% गुजरात से है। भारत में जितनी मौतें हुई, उनमें से 66% मौतें सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में दर्ज हुई, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं अन्य राज्यों से बेहतर हैं। जब यहाँ ये हाल है तो अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि बाकी राज्यों में क्या हालात होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।